नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। आज हम एशियन पेंट्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ये ब्लू चिप स्टॉक है और ये स्टॉक हमें 8% क्रैश होता हुआ नजर आता है, भारी गिरावट दिखाई पड़ती है। इसका रीज़न क्या है समझने की कोशिश करेंगे और क्या यहाँ पर और भी गिरावट हो सकती है। तो ऐसे सिचुएशन में एज ए रिटेल इन्वेस्टर हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में भी आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले वो रीज़न जान लेते हैं कि इतनी गिरावट क्यों हुई है। तो एशियन पेंट, बर्जर पेंट में हमें भारी गिरावट नजर आती है। उसका रीज़न है कि ग्रासिम इंडस्ट्री ने अपना जो केपेक्स है डबल कर दिया है। आपको पता ही होगा ग्रासिम इंडस्ट्री भी पेंट बिजनेस में एंटर होने वाला है। वो न्यूज़ तो कब की आ चुकी थी, लेकिन वो 5,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने वाले थे। अब उन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट डबल कर दिया है, 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। तो जब 5,000 करोड़ वाली न्यूज़ आई थी तब भी स्टॉक गिरे थे और आज अब ये इन्वेस्टमेंट डबल हुआ है तब भी आपको स्टॉक नीचे आते हुए नजर आते हैं, क्योंकि ये ग्रासिम इंडस्ट्री कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। 10,000 करोड़ का एक साथ वो निवेश कर रहे हैं, बड़ी कंपनी है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन मजबूत है, तो कंपटीशन बढ़ जाता है। और कोई छोटा प्लेयर एंटर हो रहा होता है तो ये तो न्यूज में भी नहीं आता है, लेकिन बड़ा प्लेयर एंटर हो रहा है, इसीलिए फिलहाल यहां पर आपको गिरावट देखने को मिल रही है। एक्सपेक्टेड है कि प्रोडक्शन आपको फोर्थ क्वार्टर ऑफ FY24 से शुरू होता हुआ नजर आएगा, लेकिन मार्केट सब कुछ रिएक्ट करने की कोशिश करता है, फैक्टर करने की कोशिश करता है, इसीलिए आपको आज ये गिरावट देखने को मिली है। अब फंडामेंटल्स के बारे में बात करते हैं, क्योंकि एक्चुअली देखा जाए तो फंडामेंटली तो कुछ खराब नहीं हुआ है, एक सेंटिमेंटल गिरावट से हम कह सकते हैं। यहां पर कंपनी के बेसिक फंडामेंटल्स में कोई चेंज होता हुआ नजर नहीं आता है, एक बाहर से कंपटीशन एंटर होता हुआ नजर आता है। तो प्रोडक्ट वाइज रेवेन्यू ब्रेकअप के बारे में बात करें तो पेंट से 97.3% का रेवेन्यू है, होम इंप्रूवमेंट से 2.7%। लोकेशन वाइज ब्रेकअप के बारे में बात करें, इंडिया से 88.5% का रेवेन्यू आता है, इंटरनेशनल 11.5%। फंडामेंटल रेशियोज के बारे में बात करें तो ROE 24% है, ROC 30% है, मार्जिन देखिए 14% का है, लेकिन फिलहाल क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ चुका है। तो पूरे FY22 के जो नंबर्स आए हैं, मार्जिन हमें 10-10.5% के आसपास नजर आते हैं, जो कि अपने 5 ईयर और 3 ईयर एवरेज के भी नीचे है, तो ये अच्छी बात नहीं है। डेट टू इक्विटी 0.03 है, कंपनी पर कोई खास कर्जा नहीं है, अच्छी बात है। फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे फाइनेंशियल ट्रेंड में एक शानदार ग्रोथ देखने को मिली है। ऐसा नहीं है पहले ग्रोथ नहीं थी, पहले भी ग्रोथ थी, लेकिन कंपैरेटिवली स्लो ग्रोथ थी। कोविड के बाद आपको बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। मेरा मानना है कि एशियन पेंट्स या टाइटन के भी हमने जब स्टॉक का एनालिसिस किया था तब भी कुछ ऐसा ही चार्ट था। यहां पर आपको स्लो ग्रोथ मिल रही थी, फिर एकदम से आपको ग्रोथ बढ़ती हुई नजर आई कोविड के बाद। तो कोविड के टाइम पे बहुत से लोगों को महसूस हुआ है कि भाई ये पैसे इधर ही रहने वाले हैं, थोड़ा बहुत यूज़ करके जाते हैं। ये मेरा लॉजिक है कि इसके कारण आपको शायद इतनी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी आप देख सकते हैं, ये आपको नीचे जाती हुई नजर आती है, क्योंकि मार्जिन में गिरावट देखने को मिली है। यहाँ पर 14% के प्लस का मार्जिन था और यहाँ पर 10-10.5% के आसपास का मार्जिन दिखाई पड़ता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें, टोटल प्रमोटर होल्डिंग 52.63% है, जिसमें से प्लेज प्रमोटर होल्डिंग की भी समस्या है। म्यूचुअल फंड 3.18%, अदर DII 4.39%, FII 19.4%, रिटेल एंड अदर कैटेगरी में 20.36% की हिस्सेदारी है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न ओवरऑल आपको डिसेंट नजर आता है। प्रमोटर प्लेज अगर नहीं होता तो और अच्छी बात होती। एनालिस्ट के रेटिंग के बारे में बात करें, 37 एनालिस्ट ने स्टॉक को कवर किया है, जिसमें से 43% का मानना है कि स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए। हायर साइड पे 33% का अपसाइड है, मीडियन 10% का अपसाइड है और लोअर साइड पे 15% की गिरावट बताई जा रही है। पीयर कंपैरिजन के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे सबसे बड़ी कंपनी है, जो नेक्स्ट कंपनी है वो भी कितनी ज़्यादा दूर है क्लियरली पता चलता है। अब वैल्यूएशंस के बारे में बात करें तो एशियन पेंट का प्राइस टू बुक रेशियो सबसे ज़्यादा है, 20 है। प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो 86 का है, जो कि हायर लेवल पर ही आपको दिखाई पड़ता है। इंडिगो पेंट्स का 90 के आसपास चल रहा है, लेकिन ओवरऑल आप देख पाएंगे ये जो पूरा पेंट इंडस्ट्री है थोड़ा बहुत हायर साइड पर रहता है। ये 10-15 के पी रेशियो वाला सेक्टर नहीं है, ये आपको 40, 50, 60, 80 ऐसे ही पी रेशियो आपको यहां पर दिखाई पड़ते हैं। एक्सो नोबल का काफ़ी ज़्यादा कम है, 27 है। बाकी आप देख पाएंगे 58, 75, 90, 86, इस हिसाब से पूरा सेक्टर प्रीमियम तो चल ही रहा है, लेकिन ये भी आपको एशियन पेंट्स भी आपको उसमें थोड़ा सा प्रीमियम दिखाई पड़ता है। मार्केट लीडर कंपनी है, इसलिए आपको यहाँ पर थोड़ा बहुत प्रीमियम दिखाई पड़ता है।
स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि 3500 प्लस के लेवल पर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था, गिरावट देखने को मिली, 200 दिन के मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया, रिट्रेसमेंट आया, फिर से आपको गिरावट देखने को मिली और यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ था। जैसे ही हमें ये नीचे के साइड ब्रेकडाउन देखने को मिला, फास्ट मूवमेंट आपको नीचे के साइड देखने को मिला और ये जो टेक्निकल टारगेट होता है ये लेंथ आपको नीचे के साइड रिपीट होती हुई नजर आई। जैसे ही वो टेक्निकल टारगेट कंप्लीट हुआ, सपोर्ट के आसपास पहुंच चुका था, बाइंग एमर्ज होती हुई नजर आई और तुरंत एक बाउंस बैक देखने को मिला और वापस एक रेंज में आपको स्टॉक फंसता हुआ नजर आया। 3000 से करके 3300 के आसपास का इसका रेंज बन गया था। इसी रेंज में पिछले 2-4 महीने से स्टॉक ट्रेड कर रहा था और फिलहाल यहां पर हमें ब्रेक डाउन देखने को मिला है, अपने सारे मूविंग एवरेज के नीचे आ चुका है। हमने ज्यादा दूर नहीं 6 या 7 दिन पहले ही डिस्कस किया था कि एशियन पेंट में क्या करना चाहिए। तब हमने डिस्कस किया था कि यहां पर एक रेंज में फंसा हुआ है, 3300 के ऊपर जाता है तो हम खरीदारी के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन मेरा बायसनेस भी मैंने आपको बताया था कि मेरे हिसाब से ब्रेकआउट नहीं होगा, यहां पर आपको ब्रेक डाउन देखने के चांसेस ज्यादा है। ऑफ कोर्स मुझे पता नहीं था कि ग्रासिम इंडस्ट्री ये कोई एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, अपना कैपेक्स डबल करने वाले हैं, लेकिन प्राइस में हमें ये रिफ्लेक्ट होता हुआ नजर आता था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, टॉप राइट कॉर्नर पे आपको लिंक मिल जाएगी, आप वो वीडियो देख सकते हैं। आज जो गिरावट देखने को मिली है, ऐसी गिरावट नहीं हुई है, आपको वॉल्यूम भी यहां पर सपोर्टेड नजर आते हैं। डेली आरएसआई 35 का लेवल है, वीकनेस है, मोमेंटम नीचे के साइड पे है। वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो वीकली चार्ट पर भी आप देख पाएंगे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन चल रहा था और एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकडाउन भी देखने को मिला है। 200 वीक्स का मूविंग एवरेज 2750 का लेवल है, जहां पर ये स्टॉक जाने की कोशिश करता हुआ नजर आता है। वीकली आरएसआई 41 का लेवल है, यहां पर आपको क्लियरली वीकनेस देखने को मिल रही है। मंथली चार्ट के बारे में बात करते हैं। मंथली चार्ट में आप देख पाएंगे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग यहां पर सिचुएशन नजर आती है। हम तो अभी पिछले 2-3 महीने के कंसोलिडेशन की बात कर रहे थे, लेकिन मंथली चार्ट पर अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा एक्चुअली स्टॉक कितना भी ऊपर नीचे जाता है, लेकिन मंथली बेसिस पे 3000 से करके 3000 से 3400 के बीच में ही रहता हुआ नजर आता है। ये 10-15% की रेंज में ही ट्रेड कर रहा है। कितने महीने हो चुके हैं? 12-13 महीने हो चुके हैं इसी जोन में स्टॉक जाता है। ट्रेड नीचे भी जाता है तो भी वापस ऊपर आ जाता है, स्टॉक नीचे जाता है वापस आपको ऊपर आता हुआ नजर आता है और फिलहाल फिर से हमें ये नीचे जाने की कोशिश करता हुआ नजर आता है। मई के महीने में अभी ज़्यादा टाइम नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी ये है कि अभी ये कैंडल आपको नीचे के साइड पे क्लोज होती हुई नजर आएगी, तो ये एक वीकनेस का संकेत है। मंथली आरएसआई फिलहाल हमें 54 दिखाई पड़ता है, इसका मतलब है कि जो 60 प्लस का मोमेंटम था वो हमें खत्म होता हुआ नजर आया। तो क्या स्टॉक में गिरावट कंटिन्यू रहती हुई नजर आ सकती है? मेरे हिसाब से यस, आपको स्टॉक में गिरावट कंटिन्यू रहती हुई नजर आ सकती है। स्टॉक में और गिरावट दिखाई पड़ सकती है। कौन से लेवल्स आ सकते हैं? तो फर्स्ट लेवल जो मुझे नजर आता है वो 2750 का लेवल है। अब ये लेवल मुझे क्यों नजर आता है उसका रीज़न मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। यहां पर ये गिरावट हुई, फिर इसका जो लो बना ये भी एक टेक्निकल टारगेट है, यहां तक तो स्टॉक आ ही सकता है, लेकिन उसके पहले 2750 इसीलिए क्योंकि यहां से आपको स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिला। 2 दिन का ये रेजिस्टेंस था, फिर आपको यहां पर अच्छी रैली देखने को मिली, तो यहां से हम एक बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। थोड़ी बहुत तेजी यहां से आपको देखने को मिल सकती है। इतना गिरा है तो थोड़ा बहुत ऊपर जाके वापस आपको नीचे आता हुआ नजर आए या ऊपर जाए, ये अलग बात है, लेकिन 2750 के आसपास हम यहां पर एक बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल ऐसी सिचुएशन में एज ए रिटेल इन्वेस्टर हमें करना क्या चाहिए? तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट तो ये 2650 का लेवल है, 2750 का लेवल हम यहां पर बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये 100 रुपए का जोन हम यहां पर बना लेते हैं। इस 100 रुपए के जोन में कहीं पर भी स्टॉक आपको सपोर्ट लेता हुआ नजर आ सकता है। रेजिस्टेंस के बारे में बात करें तो अभी 2950, 3000 ये सारे लेवल्स अभी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन चुके हैं। पास्ट में भी देख पाएंगे कितना बड़ा ये सपोर्ट बना हुआ था, तो अभी ये ब्रेकडाउन हुआ है, तो स्टॉक में आपको थोड़ी बहुत गिरावट कंटिन्यू रहती हुई नजर आ सकती है। तो फिलहाल यहाँ पर जब तक स्टॉक 3000 के ऊपर नहीं निकल जाता है तब तक आपको यहाँ पर मिड टर्म के लिए या फिर शॉर्ट टर्म के लिए खरीदारी करने से बचना है। और मिड टर्म के लिए हम कब खरीदारी कर सकते हैं? यहाँ पर ये सपोर्ट जोन जो ये मार्क किया है वहाँ पर कुछ बुलिश सिचुएशन बनती है तब हम खरीदारी के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन अभी उसके बारे में बात करके कोई मतलब नहीं है क्योंकि अभी तो सिचुएशन दूर नजर आती है। अब लॉन्ग टर्म के बारे में बात करते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए आप खरीदारी करना चाहें तो ये जोन काफी अच्छा है। 2650 से करके 2750 के जोन में एक्यूमुलेशन करने के बारे में सोचा जा सकता है। लॉन्ग टर्म के लिए आप स्टॉक को एक्यूमुलेट करने के बारे में सोच सकते हैं। फिलहाल के लिए तो मैं यहां से रिवर्सल एक्सपेक्ट कर रहा हूं, आगे गिरावट होगी नहीं होगी कुछ अगर चार्ट पर मुझे दिखाई पड़ता है मैं वीडियो के द्वारा जरूर शेयर करूंगा। पॉजिटिव्स के बारे में बात करें तो कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं, ग्रोथ अच्छी है, डिसेंट शेयर होल्डिंग है, डिसेंट ही कहेंगे क्योंकि प्लेज प्रमोटर होल्डिंग है। डीआईएस का स्टेक आपको बढ़ता हुआ नजर आता है। नेगेटिव्स के बारे में बात करें टेक्निकल्स वीक हैं, एफआईआई का स्टेक नीचे जा रहा है, वैल्यूएशन अभी प्रीमियम है,
5.83% प्रमोटर प्लेज है। मार्जिन्स भी आपको कम होते हुए नजर आते हैं, 14% से सीधा 10% के आसपास आ चुके हैं और बहुत से एनालिस्ट का मानना है कि यहाँ पर गिरावट हो सकती है। मोस्ट ऑफ द एनालिस्ट बियरिश चल रहे हैं और उसका भी एक रीज़न ये है कि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्जिन्स आपको बहुत जल्दी बाउंस होते हुए नजर नहीं आएंगे। ऐसा थोड़ा क्वार्टर जा सकते हैं कि मार्जिन 10-11% इसी के आसपास रहेंगे। जो 14% के मार्जिन थे उसमें पहुंचने में टाइम लग सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में करना क्या चाहिए? शॉर्ट टर्म और मिड टर्म के लिए तो वीक है, अवॉइड करना चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिए खरीदारी के बारे में सोच सकते हैं। लेवल्स हमने ऑलरेडी चार्ट पर डिस्कस किए हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आता है। थैंक यू। स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।